अगर आपके पास कोई सिक्का है तो निकालिए और टॉस कीजिए। आज के भारत के लिए सबसे बुरी खबर क्या है? एक नए मेडिकल कॉलेज का पहला बैच कैंसिल हो जाना, क्योंकि वहां 50 में से 44 छात्र मुस्लिम थे। या फिर 3.5 करोड़ रुपए खर्च करके गोबर गौमूत्र से कैंसर का इलाज ढूंढने की कोशिश, जिसमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ और सारा पैसा गायब हो गया। या इसरो का लगातार दूसरा PSLV मिशन फेल हो जाना, जहाँ सैटेलाइट्स आसमान में खो जाते हैं। इनमें से कोई चुनिए या फिर सबको एक साथ चुन लीजिए, क्योंकि ये सब एक ही कहानी के अलग अलग अध्याय हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस मेडिकल कॉलेज की जो श्री माता वैष्णो देवी के नाम पर बना था। प्रधानमंत्री ने खुद इसका उद्घाटन किया था, आधारशिला रखी थी, करोड़ों का प्रोजेक्ट बताया था। NMC ने सितंबर 2025 में 50 सीटों के लिए अनुमति दी थी। नीट के आधार पर एडमिशन हुए, मेरिट से, रिजर्वेशन से नहीं, धर्म से नहीं। लेकिन क्या हुआ? 44 मुस्लिम छात्र आए और ज्यादातर कश्मीर से, तो बवाल मच गया। 60 संगठन, BJP, RSS समर्थित बजरंग दल, युवा राजपूत सभा, संघर्ष समिति सड़क पर उतर आए और कहते हैं ये कॉलेज हिंदू भक्तों के चढ़ावे से बना है, मुस्लिम यहाँ क्यों पढ़ेंगे? माइनॉरिटी स्टेटस दो, हिंदू छात्रों को प्राथमिकता दो, धर्मगत बैलेंस बनाओ। प्रदर्शन हुए, मीटिंग्स हुई, LG से भी मिले। और फिर जनवरी 2026 में NMC ने अचानक इंस्पेक्शन की, सिर्फ 15 मिनट का नोटिस दिया। फैकल्टी छुट्टी पर थी और कोर्स कैंसिल। इंफ्रास्ट्रक्चर खराब, फैकल्टी कम, क्लिनिकल मटेरियल नहीं, ये सब कारण बताए गए। लेकिन सवाल ये है, 4 महीने पहले इसी NMC ने अनुमति दी थी, क्या तब सब कुछ ठीक था? छात्र कहते हैं क्लासरूम अच्छे थे, सुविधाएं थी। एक हिंदू छात्र ने तो ये कहा, ये फैसला सनक से भरा है। और विरोध करने वाले कॉलेज गेट पर ढोल नगाड़े, मिठाइयां बांटी, डांस किया। अब सोचिए, 50 सीटों का बैच कैंसिल, यानी 50 युवा जिन्होंने नीट क्रैक किया, साल भर पढ़ाई की, वो कहाँ जाएंगे? दूसरे कॉलेज में शिफ्ट होंगे। लेकिन क्या उनका साल बर्बाद नहीं हुआ? और देश में डॉक्टरों की काफी कमी है। यूपी में 5000 से ज्यादा डॉक्टर कम हैं। MP में कई कॉलेजों में 50 से 90% फैकल्टी खाली है। एम्स में 35 से 40% पद खाली हैं। लेकिन एक कॉलेज बंद करवा दिया गया क्योंकि मुस्लिम छात्र ज्यादा आए। ये सनातन की जीत है या देश की हार है? अब गौर करते हैं गोबर और गौमूत्र पर। 2011 में MP सरकार ने पंचगव्य योजना शुरू की थी। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय ने कैंसर टीबी पर रिसर्च के नाम पर 8 करोड़ रुपए मांगे थे, जिसमें 3.5 करोड़ मिले। इसमें से 1.92 करोड़ रुपए सिर्फ गोबर, गौमूत्र और बर्तन खरीदने में खर्च हो गए, जिन चीजों की मार्केट वैल्यू सिर्फ 15 से 20 लाख रुपए थी। और बाकी पैसा हवाई यात्राएं, महंगे उपकरण, गाड़ियां और टिकटों में खर्च हो गया, जिनका हिसाब नहीं मिलता। जांच हुई तो घोटाले के आरोप लगे, लेकिन कुछ नहीं निकला। 3.5 करोड़ रुपए में गोबर सोने के भाव बिक गया, लेकिन कैंसर का इलाज नहीं मिला। अगर ऐसे ही 3 करोड़ की योजना चली तो गोबर बेचकर देश अमीर हो जाएगा, इलाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसरो जनवरी 2026 में PSLV C62 लॉन्च हुआ, EOS N1 और 14 सैटेलाइट्स, मिशन फेल। इससे पहले मई 2025 में PSLV C61 फेल हुआ। लगातार 2 फेलियर, दुनिया में लॉन्च फेल होते रहते हैं, लेकिन इसरो का वर्कहॉर्स PSLV और वो भी लगातार फेल हो रहा है। सवाल ये है, विज्ञान पर फोकस कहाँ है? जहाँ गोबर गौमूत्र पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, वहाँ साइंस की बात कौन सुनेगा? आखिर ये देश जा कहाँ रहा है? क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान अब धर्म की राजनीति के आगे झुक गए हैं? क्या मेडिकल सीटें मेरिट से नहीं, धर्म से भरी जाएंगी? क्या गोबर से कैंसर ठीक होगा या सिर्फ पॉकेट्स भरेंगे? क्या इसरो के फेलियर पर चर्चा होगी या गोबर की लिपाई पर? नफरत की राजनीति हमें कहाँ ले जा रही है? एक तरफ डॉक्टरों की कमी है, लाखों छात्र नीट में मरते हैं सीट के लिए, तो दूसरी तरफ 50 सीट कैंसिल हो जाती हैं क्योंकि धर्म असंतुलन हो जाता है। अगर आप हंसना चाहते हैं तो हंस लीजिए, लेकिन थोड़ा रोना भी मुनासिब होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कॉलेज की बात नहीं है, ये देश की दिशा की बात है। क्या हम दिशाहीनता की तरफ जा रहे हैं या फिर ये विकसित भारत का नया मॉडल है, जहाँ डांस से जीत मनाई जाती है और सपने कैंसिल हो जाते हैं? ये आप तय कीजिए। सिक्का फेंकिए, लेकिन याद रखिए, टॉस का रिजल्ट चाहे जो हो, हकीकत बदलने वाली नहीं है। नमस्कार, सोचिए, बोलिए और अगर कुछ करना है तो कीजिए। जय हिंद।